ललन सिंह को तेजस्वी नहीं पसंद है और अगर नीतीश का गठबंधन नहीं हो पा रहा है आरजेडी के साथ तो उसका सबसे बड़ा कारण ललन सिंह है। लेकिन भाजपा के साथ भी वो नहीं दोस्ती बढ़ा सकते हैं। जानते हैं क्यों? नीतीश कुमार को बुरा लग जाएगा। जो व्यक्ति नीतीश कुमार को कुछ दिन पहले ही कह चुका है कि पेट में दांत है, वो इतना बड़ा हितैषी कैसे हो सकता है आज की डेट में? ये सब कुछ केवल भाजपा से नीतीश कुमार का पैथोलॉजिकल नफरत अब ये तय हो गई है। जो बेचैनी बता रही है उपेंद्र कुशवाहा की, आरसीपी सिंह से इस्तीफा लेने का मकसद ही है कि ललन सिंह को उस कुर्सी पे भेज देना। लेकिन जो 20 के चुनाव में भाजपा ने पर्दे के पीछे किया है, इससे नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। लेकिन कर क्या सकते हैं कि पार्टी में जब मुझे जिम्मेवारी दी गई है और बार बार देख रहे हैं कुर्मी कोई चेतना क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ये जो बार बार मंचों पर जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसका कारण क्या है? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। हालांकि बिहार की सियासत की चर्चा की जाए तो आज 2-3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन हम एक खबर पर चर्चा करेंगे, बाकी खबर रिजर्व में रखेंगे, उसकी चीरफाड़ फिर अगले दिन की जाएगी। आज का जो खबर है, जो मुद्दा है जिसकी चीरफाड़ की जानी है, एक बार फिर से जदयू के अंदर की लड़ाई, ललन सिंह आरसीपी सिंह के बीच की लड़ाई। आरसीपी सिंह भगवाधारी हो चुके हैं और पहले से भी उनका जो एजेंडा का क्रियाकलाप रहा है, जिसको ललन सिंह भांप चुके थे, नीतीश कुमार भांप चुके थे, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया कि ये भगवा पहन के मंदिर जाना, मतलब आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, कौन सी पार्टी इस तरफ जाती है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो आज जदयू के द्वारा उमेश कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें 4 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें पहले व्यक्ति अजय आलोक हैं। इनके बारे में अगर विस्तार से बताएं तो भारतीय जनता पार्टी से इनका जो एजेंडा है, मुद्दा है, मिलता हुआ दिखाई देता है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, लेकिन कभी कभी टीवी डिबेट में आपको लग जाएगा कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जितेंद्र नीरज को बाहर निकाला गया है, अनिल कुमार और विपिन यादव को। 4 लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे और अनुशासनहीनता इन्होंने दिखाई, इसको लेकर बाहर किया गया। अब ऐसे में शहीद तो हो रहे हैं आरसीपी सिंह, लेकिन आपने देखा होगा हमने लिखा है ललन सिंह शहीद हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आरसीपी के लोग को लगातार बाहर फेंक रहे हैं ललन सिंह, आरसीपी ना शहीद होंगे? मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इससे पहले आपको याद होना चाहिए कि आरसीपी सिंह किस पार्टी में थे। आज से 2 साल पहले आरसीपी सिंह किस पार्टी में थे? जदयू में थे। ललन सिंह आज से 3-4 साल पहले की बात, जिस वीडियो 4 साल या 5 साल 6 साल हो गया हमको लगता है, जो वीडियो वायरल होता है, किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो मुझे शायद कहना नहीं पड़ेगा कि किस पार्टी, खुद पार्टी थे। उस साल में पहले कौन पार्टी में थे वो भी सब वो जानता है। अब तो कौन दो पेजुआ मुसलमान के लहसुनिया मुसलमान बने हैं, तो ज़्यादा तनी प्याज तो खेबे करेंगे, सच्चाई है, गलत बात नहीं बोले हैं जी। अब ये बताइए कि जब आरसीपी थे कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पद पर थे, और आज इतना सब कुछ बदल गया कि आरसीपी का इस्तीफा मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो उपेंद्र कुशवाहा जो हिंग मेरा फिटकिरी में थे कल तक, आज भी नहीं है। संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया उनको, बाकी विशेष तो खुद बता सकते हैं कि क्यों बनाया गया है, लेकिन बनाया गया है। अब 4 लोगों को निकाल दिया गया पार्टी से। आपने कहा कि बीजेपी से, मैंने अजय लोग तो आरएसएस माइंडेड थे, आरएसएस की विचारधारा को, लेकिन कभी नीतीश कुमार से अलग हट के बात नहीं की। लेकिन बात यहाँ नीतीश कुमार की है थोड़ी है, यहाँ तो बात आरसीपी सिंह और ललन सिंह की है, यहाँ तो बात उपेंद्र कुशवाहा की है। आप हमको बताइए इन तीनों में से कौन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है अब तक? ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह बन चुके हैं। तो एक आदमी को बनना और चाहिए ना, कायदे से तो ये कहता है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं आप, एक कुर्सी रहता है, ढेर लोग दौड़ते हैं। तो पहले ही से 2 पद पे हैं, मतलब 2 पद पे मान लीजिए धीरे धीरे वही आ रहा है। विधान परिषद के सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब बिना सांसद होते हुए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एक बात मुझे बताइए, क्या ये अपने आप में नीतीश कुमार का विरोध नहीं है कि ललन सिंह के चलती सभा में नारा उनके समर्थकों ने लगा दिया कि बिहार का सीएम कैसा हो, ललन सिंह जैसा हो?
क्या ये नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश का रणनीति का आपको उसमें महक नहीं आती है? जी। जो व्यक्ति नीतीश कुमार को कुछ दिन पहले ही कह चुका है कि पेट में दांत है, वो इतना बड़ा हितैषी कैसे हो सकता है आज की डेट में? ये सब कुछ केवल भाजपा से नीतीश कुमार का पैथोलॉजिकल नफरत, एकदम नस नस में नफरत भाजपा के प्रति जो है उसका चलते हो रहा है सब ये। ललन सिंह भाजपा की तरफ दोस्ती बढ़ा के हाथ बढ़ा के देखा ना, ललन सिंह को तेजस्वी नहीं पसंद है, और अगर नीतीश का गठबंधन नहीं हो पा रहा है आरजेडी के साथ तो उसका सबसे बड़ा कारण ललन सिंह है। लेकिन भाजपा के साथ भी वो नहीं दोस्ती बढ़ा सकते हैं। जानते हैं क्यों? नीतीश कुमार को बुरा लग जाएगा। आज जितने दिन तक उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के गठबंधन में रहे, नीतीश कुमार से दुश्मनी रही, छोड़ के हटे, साल भर में दोस्ती हो गया, पार्टियों विलय कर लिए। नीतीश कुमार हैज अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर बीजेपी और उनकी विचारधारा। मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार को भाजपा से नफरत थी, है और रहेगी। क्यों? बिल्कुल अलग अलग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। भाजपा जिस रणनीति पे काम करती है नीतीश कुमार को पसंद नहीं आता है, और भाजपा सब करने के बाद 15 में जो कमजोर हुई तो कमजोर भाजपा नीतीश कुमार को पसंद आती है। दोस्ती कर लिया 17 में, लेकिन जो 20 के चुनाव में भाजपा ने पर्दे के पीछे किया है, इससे नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। लेकिन कर क्या सकते हैं? आपके बाबूजी छोटा रहते हैं, आप दुथाप मार देते हैं, आप कहते हैं जान दीजिए पिताजी हैं बोल सकते, रोड चलते कोई मार देता है, तो अगर उसको नहीं बोलते तो ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप छोटे हैं वो बड़ा है, बाद में कहते हैं बाद में तो हिसाब करेंगे। वैसे ही हाल है। आज नीतीश कुमार छोटे हैं, भाजपा बहुत दबाव डाल रही है, लेकिन नीतीश कुमार मैनेज कर ले रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार इसलिए भी कार्रवाई कर रहे हैं क्या कि अब नीतीश को कमजोर करने में जो लोग मदद किए थे? बिल्कुल, ये सच बात है कि आरसीपी सिंह का उसमें सहयोग होगा। कम से कम नीतीश कुमार तो ऐसा फील करते होंगे। अब यहां समझ लीजिए बात, मेन जो मानसिकता समझाना चाहता हूं वो समझिए। आपने सुना कि बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर भी एक बयान दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि ये पीएम मटेरियल है जी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पेज भी बना हुआ है, ललन सिंह का ही पेज बना है कि सीएम उनको बनना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का तो काफी दिन से चल रहा है कि बिहार का सीएम कैसा हो, यहाँ तक कि वो सीएम कैंडिडेट भी थे जो प्रोग्रेसिव अलायंस बना था उसका, यूजीपीए क्या पता क्या बना था। ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं फिलहाल ये हैं कि पार्टी में जब मुझे जिम्मेवारी दी गई है, और बार बार देख रहे हैं कुर्मी कोयरी चेतना, क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ये जो बार बार मंचों पर जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस पार्टी की कमान वो चाहते हैं जी। आप पार्टी का आधार वोट बैंक, बिल्कुल। और देखिए इनको लाया भी इसीलिए गया था, नीतीश का कुर्मी कोयरी वोट बैंक में आरसीपी फिट बैठते थे या कुशवाहा फिट बैठते थे। आरसीपी छटक गए तो ललन सिंह को ला दिया गया पावर बैलेंस करने के लिए। ललन सिंह लौकुश का हिस्सा नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। ललन सिंह सवर्णों का वोट नहीं दिला पाएंगे, लौकुश को छोड़िए। तो ऐसे में उन्हें चेहरा चाहिए। 1.5% ही वोट बैंक लेके आते थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन लाते थे ना उसी में से ना, लौकुशे में से ना। और उस लौकुश में अगर कोई चेहरा बड़ा मिल जाता है नीतीश कुमार को तो वो तो उपेंद्र कुशवाहा ही हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो नीतीश कुमार के ताकत को लेकर उतरेंगे या जदयू जैसे बड़े संगठन को लेकर उतरेंगे बिहार में, तो फिर वो असर पड़ता है उससे, और उसी असर को पढ़ाना चाहते हैं। देखिए आज उन्होंने इस्तीफा मांग दिया है कि आरसीपी सिंह जी को 7 तारीख को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उनका राज्यसभा का कार्यकाल उस दिन समाप्त हो रहा है। 7 तारीख को उनका इस्तीफा लिया जाएगा। ललन सिंह तो शेरवानी सिरवैल ही है पिछला 2 बार से जी, पुराना निकाल लेंगे। सच्चाई यही है कि जदयू ऐसा तो है नहीं कि आज का गठबंधन तोड़ रही है, 24-25 तक मामला लेके जाना है। और चूंकि जो मंत्रालय है उस मंत्रालय पे किसी को भेजना भी होगा, और उस मंत्रालय लायक फिलहाल कौन है? उपेंद्र कुशवाहा तो एमएलसी है ना, तो लोकसभा से कौन आया हुआ है? ललन सिंह। तो ललन सिंह का मंत्री बनना लगभग तय है। जो ललन सिंह के मन में आज इस जमाने से लड्डू फूट रहा था, उनका भी लड्डू ललन सिंह का मजा हो गया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अब मंत्री तो बतवा तो आरसीपीओ लगी लागू बोला क दिन खातिर, लेकिन ओकरा बाद वाला वही जितना दिन में आरसीपी हटे उससे थोड़ा सा बेसी दिन ललन सिंह रह गए। लेकिन आज ये तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मुझे बार बार फीडबैक आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा फेरा में है कि अध्यक्ष बन जाए राष्ट्रीय, और मैं बार बार बोल रहा था, पंचनामा कई किस्तों में मैंने बोला है। आज ये स्पष्ट हो गया कि इस्तीफा मांग लिया बेचैनी होके, वो तो इस्तीफा देना ही पड़ता उनको, या नीतीश कुमार या पार्टी मांगती। उपेंद्र कुशवाहा कौन होता है? सीढ़ी के आखिरी पड़ाव पे आरसीपी एक बात बताइए, परिवार के बंटवारा में
पाहुन ना बोलस। जी नया आदमी नहीं बोलता है, दोनों तरफ से रहता है। परिवार का आदमी बोलता है, पाहुन को साइड में बिठाया जाता है, वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नया नया पाहुन बन के आए हैं जदयू के, ये उपेंद्र कुशवाहा जी, ये अभी इनको आते आते कितना दिन हुआ है, तो ये नहीं बोल सकते हैं ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में। लेकिन फिर भी चलिए, जिम्मेवारी जब इनको दे दी गई है, संगठन में काम कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको भी लग रहा है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। देखिए, नाराजगी आपको याद होगा ललन सिंह की थी, तो वो नीतीश से मिलने नहीं गए थे जब मंत्री बन गए थे आरसीपी सिंह, किससे मिलने गए थे? तो आप समझ रहे हो मैं क्या इशारा करना चाहता हूँ। सब तरफ पावर को बैलेंस करना होगा। और जब उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी में अपना पार्टी विलय किए थे, तो आपको बता दें कि जो विलय कराने वाले व्यक्ति थे वो इस पार्टी के भीष्म पितामह थे जी, वशिष्ठ नारायण। और वशिष्ठ नारायण कौन, कहाँ के आदमी है? संगठन के आदमी है। उस समय ही ये तय हो गया था कि बिहार में या तो अध्यक्ष बनाया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाएगी। अब ये तय हो गई है। जो बेचैनी बता रही है उपेंद्र कुशवाहा की, आरसीपी सिंह से इस्तीफा लेने का मकसद ही है कि ललन सिंह को उस कुर्सी पे भेज देना। आप प्रमोशन समझिए या छटाई समझिए या बलि समझिए, ललन सिंह को उस जगह पर बिठा देना है। ललन सिंह से जदयू का जो संगठन है वो खुश नहीं है, कार्यकर्ता बहुत खुश नहीं है। मैं स्पष्ट बोल दूं आपको, एक एक कार्यकर्ता को आप सिंगल हैंडेड लेकर कोनम पूछिए कि आप खुश है, नहीं खुश है। दो का सिर नहीं खुश है। एक उनकी जाति से एकदम परहेज, उस जाति से जी, उस जाति वोट नहीं कर रहा है नीतीश कुमार को। दूसरा, उनका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, इंक्लूसिव राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों को काट छाट रहे हैं लगातार, तो उससे भी लोगों को डर बना रहता है। और ऐसे भी कहा था कि बिल्डरों के और ठेकेदारों के वो अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में भी उनको भी जो मन है, जो चाहते हैं कि उनको मंत्रालय मिल जाए, मोदी मंत्रिमंडल में एक बार काम करने का, एवं उनके माथा पर भी टैग लग गया तो जाए, उनको भेजने की तैयारी कर दी गई। और अब इस कुर्सी पर नीतीश कुमार के पास कोई और चेहरा नहीं बचता है। अब जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में बिल्कुल पहुंचानी पड़ेगी नीतीश कुमार को। ललन सिंह भी इसके लिए ही तैसी बन जाएंगे कि नहीं, इन्हीं को दे दिया जाए। आरसीपी सिंह की तो वापसी नहीं ना हो सकती है। और यही जो डिमांड कर रहे थे, आपने देखा उसमें एक यादव जी का नाम है, वो यही डिमांड कर रहे थे कि आरसीपी सिंह को अब तो हो गया, मंत्री बना दीजिए ललन सिंह को, और आरसीपी सिंह को वापस अध्यक्ष बना दीजिए। उनके पास थोड़ी मैंने कोई होती है। और देखिए चर्चा कैसे शुरू हो गई, चर्चा दो तरह से शुरू हो गई कि ललन सिंह के पास दो पद है, दोनों पद कैसे रह सकता है, पार्टी का संविधान भी कहता है एक पद छोड़ना पड़ेगा उनको। अब यही गेम कहीं ना कहीं फंसा देता है। ललन सिंह का कुर्बानी दे दिया जाएगा, आरसीपी सिंह से इस्तीफा ले ही लिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा का उसमें जगह बन जाता है। और ऐसे में संगठन का एक बड़ा हिस्सा, लवकुश समीकरण के बहुत सारे लोग जिनको कहीं ना कहीं एक बड़ा संगठन इन्होंने बनाया था, उस संगठन के लोगों को भी चुनाव लड़ाना है, तो ऐसे में जोड़ घटाव किया जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो प्लान था अब वो फिट बैठ रहा है, इसलिए कि आरसीपी सिंह अब उस जगह से उतरेंगे तो उस जगह पर ललन सिंह चढ़ेंगे और पीछे वाली जो कुर्सी खाली होगी फिर उपेंद्र कुशवाहा ऊपर आएंगे। ऐसे में देखना यह है कि ये सब अगले महीने हो पाता है या मोदी सरकार के द्वारा 6 महीने के लिए और रखा जा सकता है। जो विशेष परिस्थिति है उसके हिसाब से आरसीपी सिंह का मंत्रालय का जो कार्यकाल है वो 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगर 6 महीने तक बढ़ाया गया तो ये तय माना जाएगा कि 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी या फिर जदयू कोटे से आरसीपी सिंह की एक बार फिर से राज्यसभा में ताजपोशी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में